बच्चों मैट्रिक्स हम लोग पढ़े और डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। ये मैट्रिक्स के ही जैसा है, लेकिन मैट्रिक्स का वैल्यू को हम लोग डिटरमिनेंट कहते हैं। जैसे एक और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोग निकालने नहीं जाएंगे। हम लोग हमेशा डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे तब हम लोग पूरा सेक्टर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ वन ऑर्डर मैट्रिक्स, मतलब हिंदी आप लोग सुन लीजिए, एक ऑर्डर ऑब्जेक्ट का सारणिक मतलब वैल्यू क्या होगा एक ऑर्डर का। अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये ए है, मान लेते हैं, माना A बराबर एक मैट्रिक्स ये है, तो डिटरमिनेंट को हम लोग मॉड से दिखाते हैं। मॉड मतलब फंक्शन में पढ़े थे हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वो वाला मॉड नहीं है जो हमेशा पॉजिटिव बतलाता है। ये मॉड का मतलब होता है बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ A मींस डिटरमिनेंट ऑफ A मतलब A का सारणिक क्या होगा, A का सारणिक क्या होगा। तो ये हम एक सीधा लाइन में देख देते हैं, A बराबर A हो गया बच्चों, याद रखिएगा। ये पहला है, ये पहला। दूसरा बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ टू ऑर्डर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ टू ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जैसे मान लीजिए लेट A बराबर है इस तरह करके A B C D है, तो बच्चों क्या है ना कि डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये लाइन भी सीधा हो जाएगा A B C D, और इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, AD माइनस लगा करके BC। ये बच्चों दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एग्जांपल देखना है, अगर मान लीजिए A बराबर है 2 1 5 -1 3, अगर ये है, अगर हमको डिटरमिनेंट कह दिया निकालने, तो क्या हो जाएगा 2 5 -1 3। अब सॉल्व कीजिए, 2 को 3 से करेंगे, 2 तिया 6 माइनस, बीच में हमेशा माइनस करेंगे, माइनस। अब -1 × 5 ये क्या हो जाएगा बच्चों 6 माइनस प्लस 5, इसका आंसर हो गया 11। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों दो ऑर्डर पे कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं हम लोग। ये सीधा सीधा लाइन है, ये डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 दूना, इधर से ऐसे गुना करेंगे बच्चों, 2 दूना 4 माइनस 4 गुना -1 -4, ये हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8 आंसर। इसको देखिए, इसको ऐसे गुना कीजिए, x गुना x, ये हो जाएगा x² माइनस बीच में x + 1 × x - 1 बच्चों, तो x² माइनस x² - 1 ब्रैकेट अब खोलिए, x² - x + 1 ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1 आंसर। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों अब इसको देखिए, cos θ × cos θ, ये हो जाएगा cos² θ माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -sin θ × -sin θ, तो ये हो जाएगा -sin² θ, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा cos² θ प्लस sin² θ इज इक्वल टू 1 आंसर। अब इसको भी देख लीजिए बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो x² - x + 1 × x + 1 और -x - 1 × x + 1 बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो x + 1 दोनों में कॉमन है, इसको ले लीजिए बाहर, x + 1 बचा क्या यहाँ पे x² - x + 1, यहाँ बचा -x +1। ये एक मिनट बच्चों, पूरा गुना कीजिए बच्चों, x³ + x² - x² -x + x + 1 -x² + 1। ये देखिए ध्यान से बच्चों, x³ x² कैंसिल, -x + 1 कैंसिल, 1 1 2 -x² + 2 आंसर। यही आंसर हो गया इसका बच्चों।
देखिए बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर मैट्रिक्स मतलब 3 कोटि आव्यूह वाले का सारणिक क्या होता है बच्चों, ये गौर से देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, विस्तार करते हैं हम लोग। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जैसे 3 ऑर्डर का है तो 6 तरीके से हम विस्तार कर सकते हैं और 6 विस्तार में आंसर हमेशा सेम आएगा बच्चों। अगर जैसे आप फर्स्ट रो का विस्तार कहेंगे तो इसमें फर्स्ट रो का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट रो, एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट रो, इसका हिंदी बच्चों प्रथम रो का विस्तार, प्रथम रो का विस्तार, ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम रो में A11, A12, A13 है, तो सबसे पहले आप A11 ले लेंगे। तो A11 और इसका ट्रिक होता है बच्चों, पहले यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्यों होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। 1 और 1 ऐड करते हैं, जो पोजीशन को जोड़ेंगे तो इवन नंबर आएगा तो प्लस, और ऑड नंबर आएगा तो निगेटिव। तो 1 और 1 जोड़ करके 2 आया, 2 मतलब सम संख्या, इवन नंबर, इसलिए प्लस। 1 और 2 मिलकर के होता है 3, विषम संख्या मतलब माइनस लग जाएगा, ठीक है। 1 3 होता है 4, इवन नंबर है, ये प्लस होगा। 2 1 3 होता है, 3 मतलब विषम संख्या, ऑड नंबर, तो निगेटिव हो जाएगा। मतलब ऑड मतलब ऑड मींस होता है विषम और इवन का मतलब होता है सम। इसका मतलब माइनस लगाइएगा प्लस, क्योंकि ऑड जब रहेगा तो ऑड मतलब ओ फॉर ऑड, ओ फॉर अपोजिट, विपरीत हो जाएगा, जो साइन है उसका चेंज हो जाएगा, तो माइनस लगाने पर ही बदलता है। और इवन मतलब ई फॉर इवन, ई फॉर इक्वल, जो सेम रह जाएगा। अगर जो भी 5 है तो 5 भी रह जाएगा, लेकिन ऑड रहता तो 5 है तो -5 होगा, -5 है तो प्लस हो जाएगा। ओके बच्चों, तो E फॉर इवन, E फॉर इक्वल, O फॉर ऑड, O फॉर अपोजिट। तो A11 लेंगे तो यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे। तो अब देखिए A11, अब जो पोजीशन को आप लेते हैं बच्चों, जो पोजीशन A11 को लिए हैं, तो 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैट्रिक्स में पढ़े हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट मार दीजिए, बचता क्या है उसको लिखिए, इसको डिलीट मारिए, देखिए डिलीट मार दीजिए, डिलीट मारिए, बचा क्या बच्चों, A22, A23, A32, A33, ठीक है बच्चों। अब इसको लिख देते हैं, अब देखिए बच्चों, अब पहला ही रो में, पहला रो का एक्सपेंशन कर, पहला रो में अब A12 है, 1 और 2 ऐड होकर के क्या हो रहा है, विषम संख्या, ऑड नंबर, तो माइनस A12। इसको अब देखिए 1 2 का मतलब फर्स्ट रो डिलीट मारिए, सेकेंड कॉलम 1 2 है फर्स्ट रो, इसमें बचा क्या बच्चों, A21, A23, A31, A33, इसको सॉल्व कीजिएगा, प्लस, अब प्लस यहाँ पे A11, A12, A13, A22, A23, ठीक है बच्चों। अब A13 लेंगे, A13 मतलब प्लस ही होगा, A13। अब देखिए A13 में लेंगे तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट होगा, तो बचेगा बच्चों क्या, लिख दीजिए A21, A22, A31, A23। इसके बाद बच्चों इसको सॉल्व करना है, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया, तो A11 इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे गुना करना है, A22, A33 माइनस A23, A32 माइनस A12, A21, A33, A23, A31, A31, A13, A21, A23 माइनस A22, A31। अब इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 3 हो गया था, 3 2 होगा, तो वही 3 2 यहाँ पे गड़बड़ा गया था, A32 होगा, ठीक है। तो आप लोग जरा सा देख लीजिएगा, ये सब थोड़ा सा गड़बड़ होता है वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा के लिए आप समझ रहे हैं इन सब बातों को, इसको आप देख लीजिए। अपन इसका उदाहरण एक दिखाते हैं।
देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लिए 3 ऑर्डर का। हम फर्स्ट रो एक्सपेंशन आपको समझाए, इसलिए उसको हम वीडियो में लिख करके नहीं दिखाए, लिख दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 लेंगे, प्लस का यूज किए हैं 3, और इसको डिलीट मारिएगा, नजर आ रहा है देखिए 1 - 2 3 है। फिर -4 लीजिएगा, यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस लगाएंगे तो माइनस था, एलिमेंट लेंगे, लेकिन इसके पहले एक माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ऑड है पोजीशन, ध्यान दीजिएगा, माइनस यूज किए। इसके बाद इसको डिलीट किए तो देखिए 1 - 2 2 1, 1 - 2 2 1। उसी तरह से 5 को लिए हैं 1 1 2 3, 1 1 2 3। अब बच्चों ध्यान दीजिए, एक कम एक, माइनस माइनस 2 ऑर्डर का आप लोग सीखे थे, उसी तरह से यहाँ भी किए। सॉल्व कीजिएगा 46 आएगा। सेकेंड रो का एक्सपेंशन हम आपको समझाते हैं बच्चों, लिख के समझाते हैं। सेकेंड रो में देखिए 1 1 - 2 1, ये पोजीशन बताइए कैसे, ट्रिक तो आप जान रहे हैं, माइनस होगा, पोजीशन बताइए। दूसरा रो पहला कॉलम 2 1 3 माइनस हो जाएगा, ये -1 डिलीट मारिए। दूसरा रो पहला कॉलम डिलीट, -4 और 5, -4 और 5, 3 और 1, ये हो जाएगा बच्चों, इस तरह से लिख दिए। इसके बाद एक पास प्लस होगा बच्चों, 1 ले लिए। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट मार दिए, देखिए 2 2 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये डिलीट जब मारिएगा बच्चों, ये डिलीट मार दीजिएगा तो क्या होगा, 3 5 और 2 1 होगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद तो बच्चों आप समझ रहे हैं, 1 लेंगे तो इसको डिलीट किए, 3 5 2 1 हुआ। अब -2 लेंगे तो यहाँ पे देखिए पोजीशन क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 और 3 5, माइनस लगेगा, माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब डिलीट कीजिए इसको डिलीट कीजिए तो देखिए 3 - 4 और 2 3 आएगा बच्चों, 2 3। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, -1 -4 -15, +1 ले लिए, 3 1 कम 3 -10, +2 ले लिए, 3 3 9, अब -8 +8 हो जाएगा बच्चों। सॉल्व कीजिएगा आप लोग, -1 × 15 4 -19, 1 10 में से 3 गया -7 और 2 9 8 17 दूना 34। सॉल्व कीजिए बच्चों, -19 हो जाएगा और -7 हो जाएगा, 17 दूना 34। ध्यान देंगे बच्चों, 19 में से 7 गया होता है 12 34 और 12 हो जाएगा 46। इसका भी आंसर सेम, इसका भी आंसर सेम आया बच्चों। तीसरा रो का एक्सपेंड कीजिएगा बच्चों तो 2 पास प्लस होगा, 2 लीजिएगा, डिलीट कीजिएगा, 4 5, जो एलिमेंट आप लेते हैं उस रो और कॉलम को डिलीट मारिएगा। 3 लीजिएगा तो ये है तीसरा रो, सेकेंड कॉलम डिलीट कीजिएगा तो 3 5 1 -2, उस तरह से सॉल्व कीजिएगा। इसका भी 46 आया बच्चों। अब हम कॉलम में करके आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट कॉलम का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम ये 3 1, एलिमेंट कौन है, 3 1 2, 3 1 2। जैसे 3 लेंगे तो पोजीशन पूछिए इसका कौन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डिलीट मार दीजिए, 1 - 2 3 1। अब कौन सा एलिमेंट है, 1, पूछिए पोजीशन क्या है इसका, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 3, माइनस लगेगा -1, और सेकेंड रो को डिलीट, इसको डिलीट तो -4 5 3 1, ठीक है बच्चों। अब 2 से पूछे किस पोजीशन पे हो तुम, तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 4, तो 3 1 4 2, ठीक है बच्चों। ये थर्ड और ये -4 5 और 1 -2, इसको सॉल्व कीजिए बच्चों आराम से, 3 1 और माइनस प्लस 6 हो जाएगा, -1 -4 -15 +2 -8 -5, ठीक है बच्चों। 6 1 7 दिया 21, 15 4 19 +19, 8 में से 5 गया 3 6, तो 19 और 20 और 20 40, 40 6 46 इसका आंसर। अब आप सेकंड कॉलम को घर में कीजिएगा, थर्ड कॉलम को घर में कीजिएगा, सबका आंसर सेम आएगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। एक बार बच्चों सेकंड कॉलम भी देख लीजिए, सेकंड कॉलम ये है एलिमेंट, ये है सेकंड कॉलम, -4, तो -4 किस पोजीशन पे है पूछिए, तो उस पे बोलेगा फर्स्ट रो सेकंड, ये एक माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस, इसको डिलीट कीजिएगा, लिख दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, देखिए वही आया। तो इससे ये जाहिर होता है कुछ भी एक्सपेंड कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल हम बतलाते हैं। देखिए बच्चों, नोट करके लिखिए, फॉर इजियर कैलकुलेशन, मतलब इसको हिंदी में हम समझाते हैं, इंग्लिश आप लोग समझिएगा
कि बहुत आसानी से कैलकुलेट करने के लिए, मतलब इसको गणना करने के लिए, यानी कि इसका वैल्यू विस्तार निकालने के लिए, चूंकि हम लोग को छहों में से कोई चीज विस्तार कीजिए आंसर तो सेम आ रहा है, आप फर्स्ट रो कीजिए, फर्स्ट कॉलम कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास 6 चीजें, कुछ भी एक्सपेंड कीजिए। तो बोलता है फॉर इजियर कैलकुलेशन, आसानी से गणना करने के लिए डिटरमिनेंट को हम उस रो या कॉलम को एक्सपेंड करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो है। तो अगर जीरो एलिमेंट लेंगे तो जीरो से गुना होकर सब जीरो होगा, तो उसको लेने का जरूरत नहीं है, आसान होगा। ध्यान दीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है, आप फर्स्ट रो अगर एक्सपेंड करेंगे बच्चों तो 1 लेंगे, 3 0 0 1, -2 लेंगे, ये डिलीटेड -1 4 0 0 लेंगे, +4 लेंगे बच्चों, ये डिलीटेड -1 3 4 1 लेंगे। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 3 -0 -2 0 -0 +4 -1 -12, सॉल्व करेंगे बच्चों 3 -0 हो जाएगा ये, और 13 जो कि -52 -52 +3 हो जाएगा -49। ये है बच्चों, देखिए यहाँ पे 1 लिखा गया था, ये 3010 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 होगा, हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों -52। लेकिन कितना मेहनत करना पड़ा। अभी देखिए आप ये बताइए सबसे ज्यादा जीरो कहां पे है, तो आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि थर्ड कॉलम में सर सबसे ज्यादा जीरो है। सबसे ज्यादा जीरो कहां पे है? थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम में 3 एलिमेंट में 2 एलिमेंट लेना है, 0 0 लीजिएगा, 0 हो जाएगा, काहे लीजिएगा झूठो, तो 4 ले लीजिए बच्चों। जैसे 4 लेते हैं थर्ड कॉलम का, ये थर्ड कॉलम का ध्यान देंगे बच्चों, थर्ड कॉलम में 4 लीजिए, 4 लीजिए, ये डिलीट हो जाएगा -1 3 और 4 1। जैसे सॉल्व कीजिएगा 4 -1 -12, ये -52 आंसर फट से दे देगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, एकदम आसानी से इसको समझना है, ठीक है। देखिए बच्चों एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अगर A एक n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर A एक n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको याद होगा कोई भी स्केलर क्वांटिटी अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो आपको याद होगा वो सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन डिटरमिनेंट में एक अलग रूल बन जाता है उसका। तो अगर मान लीजिए मैट्रिक्स A में अगर k गुना करते हैं, तो अगर n ऑर्डर है तो n पावर हो जाएगा, डिटरमिनेंट में k टू द पावर n बाहर हो जाएगा बच्चों। उसका एग्जांपल देखिए, अगर a ये है तो a का वैल्यू -6 आ गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू, डिटरमिनेंट निकाले। अब 2a मैट्रिक्स क्या कहता था कि सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिए भाई, ठीक है, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया -24। तो इसको हम 4 गुना -6 लिख सकते हैं। तो 4 क्या है, ये हम क्या गुना किए, तो 2, क्योंकि 2 ऑर्डर था इसलिए 2 का पावर 2 हो गया। अगर 3 ऑर्डर रहता तो 2 पे पावर 3 हो जाता। उसी तरह से ये ऑर्डर है बच्चों, k पे पावर n, तो ये डिटरमिनेंट का रूल है। चलिए एक क्वेश्चन और एग्जांपल में हम दिखाते हैं। देखिए बच्चों एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स समझ लीजिए, अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकाले, अब 4 आ गया, हम फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 0 है, 4 आया आंसर। 3 गुना किए, मैट्रिक्स में क्या होता है सब में जाके गुना हो गया बच्चों। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखिएगा तो सब में 3 आप देख रहे हैं, सब एलिमेंट में 3 है क्योंकि 3 बाहर से गुना कर रहे हैं। तो अगर 3 बाहर से गुना कर रहे हैं तो सब में गुना हो गया। अगर मैट्रिक्स में उल्टा देखिए कि अगर सब एलिमेंट में कॉमन है तब वो एक बार निकलता है। डिटरमिनेंट में देखिए 3a है, अगर 3a का डिटरमिनेंट निकाले तो 108 आएगा बच्चों फर्स्ट कॉलम पे। तो यहाँ पे 27 गुना 4 गुना क्या कर रहे थे 3, क्योंकि ऑर्डर 3 था तो 3 पर पावर 3 बाहर होगा। आप यहाँ देखिए गौर से, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो या फर्स्ट, तो सब में 3 कॉमन आएगा, एक 3 से आएगा, एक 3 से आएगा, एक 3 से आएगा, फिर 3 का क्यूब। अगर 3 कॉलम से या 3 रो किसी से निकाल सकते हैं, ये नियम है बच्चों। अगर 4 ऑर्डर होता तो 3 पे पावर 4 हो जाता है। ओके बच्चों, ये आज का क्लास हम लोगों का समाप्त होता है। एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं और बना करके, ये सारा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, ये इक्वल है, तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इक्वल मैट्रिक्स से x बराबर 6 निकाल करके आ जाते हैं। ऐसा करना नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, साइन देखिए डिटरमिनेंट, आप गलती मत कीजिएगा बार बार। तो
तो डिटरमिनेंट में पहले सॉल्व कीजिए इसको, वैल्यू निकालिए x गुना x x स्क्वायर 18 गुना 36, 6 छक्का 36 36, तो ये 36 उधर चला जाएगा प्लस माइनस 6 आंसर हो जाएगा। यही आंसर इसका है। इस तरह से बनाएंगे, मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स के जैसा नहीं। ओके ठीक है, क्लास खत्म।